हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एपी की एक्सरसाइज नंबर 5.3 करके देखेंगे। आपने एक्सरसाइज नंबर 5.1, 5.2 और इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जा करके उसको देख लीजिए। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 करके देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, इनका आपको सम निकालना है। इसमें पार्ट नंबर 3 में करके दिखाता हूं एक बार। पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन लिखा हुआ है द एपी 0.6, 1.7, 2.8, डैश डैश टू 100 टर्म्स, और आपको सम निकालने की बात कर रहा है। सम निकालने के लिए फिर से आपको वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए कैलकुलेट कर लो। इसमें किसी भी एपी का फर्स्ट में लिखा हुआ टर्म ए होता है, 0.6 इसका ए है, कॉमा डी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा, सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाला टर्म माइनस कर लो। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना होता है, बाद वाले से पहला वाला। इस 1.7 से आप 0.6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.1, माइनस करना आपको आता है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है, n इज इक्वल टू 100 दिया है। ये देखो 100 टर्म तक आपको सम निकालना है, n इक्वल टू 100 दिया है, तो इसका मतलब सम निकालना बहुत आसान है। आपको क्वेश्चन आराम से कर लोगे आप। देयरफॉर सम निकालने का फॉर्मूला आपको आता होगा ना। देखो सम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एसएन उसको बोलते हैं। इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी एपी का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू n की प्लेस पर आपको 100 गिवन में दे रखा है, अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a की प्लेस पर a की वैल्यू आप जरा चेक करना, 0.6 नजर आ रहा है, प्लस n-1, n की प्लेस पर 100 था तो 100-1 आ जाएगा जो कि 99 बन जाएगा, इंटू डी, डी की प्लेस पर 1.1 नजर आ रहा है। आराम से पहले कैलकुलेट करो, चाहो तो कैंसिल कर सकते, से 50 टाइम कट जाएगा ये। दैट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट आराम से सॉल्व करना, 1.2 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पर। 6 2 12, डेसिमल का 1 प्लेस। देखो 99 आ रहा है, उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। देखो आपका 99 अंदर आ रहा है, बाहर 11 1.1 है। 11 9 जा 99 का 9 कैरी इक्वल टू 9, 11 9 जा 99, 99 और 9 108। प्लेस ऑफ डेसिमल चेक करें ना, प्लेस ऑफ डेसिमल आपके पास 1 है, इतना इसका आंसर आएगा। सॉल्व आप आराम से करना इसको। दैट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 2, 11 का 1 कैरी इक्वल टू 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0 कैरी इक्वल टू 1, 1 और 0 1 और 1, इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप आराम से करना, 0 का 0 आएगा, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। प्लेस ऑफ डेसिमल चेक करना, यहां आ रखा है। दैट इज इक्वल टू 5505, इसका सम आ जाएगा। मतलब n टर्म्स का सम या 100 टर्म्स का सम आपसे निकालने की बात कर रहा था। Sn या S100 इज इक्वल टू 5505 आ जाएगा। कोई परेशानी बेटा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन केयरफुली करनी है और फॉर्मूला लर्न करके रखना है, और फॉर्मूला प्रॉपर लिखना है, गलत फॉर्मूला मत लिख देना। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और करके दिखा देता हूं, ये वाला कर देता हूं। अगर मैं इसका फोर्थ वाला पार्ट करूं तो फोर्थ वाले पार्ट में ए की प्लेस पर आपकी वैल्यू 1/15 गिवन में दी है। इसका डी अगर आप चेक करोगे तो 1/12 में से 1/15 को माइनस करना पड़ेगा, और एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 60 होता है। 50 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 4 जा 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60, सॉल्व करेंगे तो 1/60 आ जाएगा। इसका डी निकल के आ गया। और इसमें अगर आप n कैलकुलेट करो, चेक करोगे तो n की वैल्यू यहां 11 गिवन में दे रखी है। फिर से फॉर्मूला वही लगेगा आपका, Sn निकालना, आपको Sn निकालने का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई कर देंगे। आराम से वैल्यूज को पुट करना, n की प्लेस पर n की वैल्यू 11/2, 2 a की प्लेस पर a की वैल्यू 1/15 प्लस n मींस n की प्लेस पर 11-1 इंटू डी, डी की प्लेस पर 1/60। अगर थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करें तो बहुत आराम से बना लोगे। इसमें देखोगे आप 11/2 तो दिखाई दे रहा है। आप एक चीज चेक करना, क्या अंदर से 2 कॉमन आ सकता है? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम कर लो, यहां 10 बना लो। इसको देखोगे 2/50 हो जाएगा ये, प्लस 11 में से 1 जाएगा 10, 10 का यहां 10/60 हो जाएगा ये, और अपॉन ए। चाहो तो आप सॉल्व कर लो, नहीं तो आप कैलकुलेशन कर लेना। 11/2, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम 60 आ जाएगा भाई। 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 10, थोड़ा और सॉल्व कर लो। 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 18 आ रहा है बेटा ये, अपॉन 60,
इस वाले 2 से 18 कितने टाइम कैंसिल बेटा? इस वाले से 18 अगर डिवाइड करोगे तो 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 3 की टेबल में कट आ रहे हैं, ये 20 टाइम आएगा, ये 3 की टेबल में 3 टाइम। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा, अपॉन नीचे 20 आ रहा है। बोला SN निकालो, या S11 भी आप बोल सकते हो, 11 टर्म का सम है ना, तो इसको S11 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है बेटा? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। एक ही क्वेश्चन के करने पर भी आप कर लेते, मैंने 2 क्वेश्चंस कर दिए। इसका फर्स्ट वाला पार्ट आप खुद करोगे और इसका सेकंड वाला पार्ट भी आप खुद करोगे। डू इट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। कोई परेशानी? नेक्स्ट करें। ओके, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम गिवन बिलो। ये जो 3 पार्ट्स दे रखे हैं इनका सम निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड वाला पार्ट मैं करके दिखाता हूं, रिमेनिंग पार्ट्स को आप खुद कर डालेंगे। थर्ड को करने के बाद आप समझ जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, आप चेक करो इसमें क्या क्या गिवन है। पहले तो इसमें a गिवन है, एक तो a = -5 दिया है। इसमें d आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी AP अगर गिवन हो तो उसका d निकाला जा सकता है, कॉमन डिफरेंस। सेकंड वाले टर्म जो कि -8 था, उसमें से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर देना है। इसी को सॉल्व कर देंगे तो -8, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस का 5, और इसी को सॉल्व कर दें दैट इज -3 आ जाएगा। इसकी d की वैल्यू -3 आ रही है। इसमें क्या गिवन है बेटा? ये जो सबसे लास्ट में रखा है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को an भी बोलते हैं, आप l भी बोलते हैं। an = l आपको माइनस का 230 दिया है। एक बात आप बिल्कुल अपने ब्रेन में फीड कर लो बेटा, किसी भी क्वेश्चन में सम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म पता है आप सम नहीं निकाल सकते, क्योंकि सम निकालने के आप 2 फॉर्मूले जानते हो। एक Sn = n/2 2a + n-1 into d, दूसरा Sn = n/2 a + l। दोनों में आपको n की जरूरत पड़ती है। बिना n के क्वेश्चन सम को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसका n निकालना पड़ेगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन जिसमें an गिवन हो और n ना गिवन हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे n कैलकुलेट करेंगे। आपने क्लास इसी एक्सरसाइज नंबर 5.2 में इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। an = a + n-1 into d, ये फॉर्मूला होता है an का। लगाओ बेटा, an की प्लेस पर माइनस का 230 गिवन है, a की प्लेस पर -5 गिवन है, प्लस n-1, d की प्लेस पर d की वैल्यू -3 आ रखी है। आराम से जैसे आप इसी क्लास के एक्सरसाइज नंबर 5.2 में करते थे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। माइनस का 230 आएगा, उस -5 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 5 बन जाएगा, = n-1 रहेगा, और साथ में मल्टीप्लाइड बाय -3 भी आएगा। नेक्स्ट वाली लाइन में आप -3 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व कर लेना इसको। माइनस का 225 आ रहा है, 225 डिवाइडेड बाय -3 आ जाएगा, = n-1। इस माइनस से माइनस कैंसिल, 3 की टेबल लगाना, 3 7 जा 21, 3 5 जा, इस 1 को यहां शिफ्ट कर दोगे आप, 75 + 1 = n, तो n = 76 आ जाएगा। जैसे n पता चल जाएगा ना, आप सम आसानी से निकाल लोगे। अब आपको सम निकालने का फॉर्मूला आता है, यूजिंग सम निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि n/2। अगर किसी क्वेश्चन का लास्ट टर्म अगर गिवन है ना बेटा, तो आप a + l फॉर्मूला लगा करके और जल्दी बना सकते हो क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी करना है। l पता है आपको, ये लास्ट टर्म आपको दे रखा है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा लो। n की प्लेस पर आपके पास आ गया 76/2 मल्टीप्लाइड बाय a की प्लेस पर a की वैल्यू -5 दिया था आपको, प्लस l आपको दे रखा था -230। समझ लो ना? जब भी ऐसा डबल साइन आ जाए तो ब्रैकेट में डाल दो। इस 2 से इसको कैंसिल करना है, 2 3 जा 6, 3 1 और 6 3 2 8 जा 16, दैट इज = 38 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास इसको ऐड कर लोगे बेटा, ये भी -5 प्लस इंटू माइनस, ये भी -230, दोनों को सॉल्व कर लोगे, दैट इज = 38 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का कितना आ रहा है 235। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे बेटा, दैट इज = माइनस, कैलकुलेशन आप कर लेना, दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है। 38 से 235 को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन उसका माइनस रहेगा, माइनस जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करके उसको यहां आप लिख दोगे। कोई दिक्कत हो जाएगा बेटा? ठीक। अब आप अगर आपके समझ में आ गया हो तो आप इसका फर्स्ट वाला पार्ट डू इट योरसेल्फ और ये वाला भी डू इट योरसेल्फ करेंगे, ठीक है ना? फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट को देख करके आप ऐसे बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। एन उसमें भी गिवन है, पहले एन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ऐसे ही सम का फॉर्मूला लगाएंगे। आप कर लोगे ना बेटा? अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम होगी आपको, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर मैं करके दिखा दूंगा आपको।
देखते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर मैंने 4 पकड़ा पहले, मैं 4 करके दिखाता हूं फिर आपको बताता हूं कैसे कौन सा क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। पार्ट नंबर 4 में आपको A3 गिवन है और S10 गिवन है और D निकालो बोल रहा है और A10 निकालो बोल रहा है। भैया एक चीज देखो, आप पूरे क्वेश्चन में चेक करोगे क्या आपको A गिवन है फर्स्ट टर्म, नहीं गिवन है तो पुट कर लो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज A। जिसका फर्स्ट टर्म ना गिवन हो आप उसके लिए A पुट कर लेंगे, D उसमें दे रखा हो, कॉमन डिफरेंस आपको D दे रखा है इसमें, तो इसका मतलब देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अगर आप फर्स्ट कंडीशन को ध्यान दें तो A3 गिवन है इज इक्वल टू 15 बोल रहा है। A3 को निकालते कैसे बेटा, A प्लस आपको बताया था मैंने 2D हो जाएगा इज इक्वल टू 15। अब आगे तो ये सॉल्व हो नहीं सकता, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो क्योंकि इसमें A और D दोनों आपको पता नहीं है, दोनों अननोन है। फिर जरा देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर हम सेकंड कंडीशन पे ध्यान दें तो इसका S10 दे रखा आपको 125। S10 का मतलब भाई S10 कैसे निकालोगे, S10 निकालने का फॉर्मूला n/2, n/2 का मतलब 10/2 2A प्लस 10-1 इंटू D इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे 125 गिवन है, आराम से करना, इससे 5 टाइम कैंसिल, इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यहां आ जाएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125, ये 5 इसके नीचे चला जाएगा अपॉन 5 तो 25 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो इस कोफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए यहाँ A दिख रहा है, यहाँ 2A दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 लाना पड़ेगा ना, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 2, आराम से करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2A बन जाएगा, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4D बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाएगा। इसके नीचे ये वाली इक्वेशन को लिख दो, ये वाली इक्वेशन को इसके नीचे नोट डाउन कर लो, 9D इज इक्वल टू 25। इसके बाद चेक करना इसके कोफिशिएंट तो सेम है, जब भी इनके 2A के आगे का नंबर सेम होता है तो आप इनको सबट्रैक्ट कर देते हैं, और सबट्रैक्ट करने में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, 2A कैंसिल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सॉल्व करेंगे तो आएगा 5D और साइन लार्जेस्ट नंबर के इनफ्रंट वाला लेंगे माइनस, फिर यहां देखोगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सबट्रैक्ट करेंगे आएगा 5, साइन लार्जेस्ट नंबर के आगे का लगेगा 5 पॉजिटिव का, तो D इज इक्वल टू 5 अपॉन -5, तो D की वैल्यू तो -1 आ जाएगी। भाई D की वैल्यू निकालो बोला था आपसे, D की वैल्यू निकल आई, बिना A निकाले आप A10 नहीं निकाल पाओगे, A पहले कैलकुलेट करना है, तो A निकालने के लिए D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, पुटिंग D इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आराम से रखना, ये है फर्स्ट इक्वेशन, A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, तो A प्लस इंटू माइनस, -2 1 जा 2 इज इक्वल टू 15, इस 2 को यहां शिफ्ट कर दोगे, A इज इक्वल टू 15, वो माइनस का 2 था वहां जाएगा प्लस का 2, तो A इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। A की वैल्यू पता चल गई, D की वैल्यू पता चल गई, तो कुछ भी निकाल सकते हो आप। इसका आपसे बोला था देयरफॉर A10 निकालो बोला था, क्या फॉर्मूला होता भैया A10 का, A प्लस 10-1, 10-1 का मतलब 9D, आपको पिछले एक्सरसाइज में बता रखा था आपको, A की प्लेस पर A की वैल्यू रखोगे 17 प्लस 9D की प्लेस पर D की वैल्यू रखोगे -1, इसी को सॉल्व करेंगे 17 प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 इंटू 1 9, इसी को सॉल्व करेंगे 17 माइनस 9, 17 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। आपसे बोला था A17 कितना होगा, A17 आपका 8 हो जाएगा, कोई परेशानी, सॉरी A10, 17 नहीं A10 है, A10 आपका 8 हो जाएगा, कोई परेशानी बेटा, समझ आ रहा है आपको, हो जाएगा। देखते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 7 एक बार चेक करके देखते हैं, इसमें A गिवन है, AN गिवन है और SN गिवन है, तो जरा क्वेश्चन वाला क्या पूछना चाह रहा है जरा देखें। AN निकालने का फॉर्मूला पहले देखते हैं, अगर आप हमें AN निकालने का फॉर्मूला अगर आता हो तो क्या होता है भैया, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D तो होता है, तो AN की प्लेस पर तो 62 दिया हुआ है इज इक्वल टू A की प्लेस पर 8 दिया है प्लस n-1 और इंटू D, ये नहीं पता आपको, इसको यहां शिफ्ट कर देना तो आपके पास 62
-8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। और इसी को सॉल्व कर देंगे, 62 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 54 आ जाएगा। चाहो तो किसी इनमें से कोई एक को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कोई बोले सर इस d की वैल्यू निकालते हैं अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू डी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो इसको यहीं। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। एंड आपको Sn भी तो गिवन है, Sn इज इक्वल टू आपको 210 दिया है, तो Sn का फॉर्मूला लगा लो। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस l और इज इक्वल टू 210। जो वैल्यू आप जानते हैं रखो, n नहीं पता आपको रहने दो अभी। n/2 a की प्लेस पर a की वैल्यू आप देखो, a की प्लेस पर 8 दिया हुआ है, प्लस आपके पास l लास्ट टर्म को बोलते हैं बेटा, ये an और l एक ही होता है। अगर आप कोई समझ रहा हो ना, an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 62। भाई किसी भी एपी के लास्ट टर्म को nth टर्म ही तो बोलते हैं, तो इसका nth टर्म ही उसका लास्ट टर्म होता है। इसका l की प्लेस पर आप 62 लिख देंगे और इज इक्वल टू 210। जरा इसको सॉल्व कर लेना, n/2 इंटू इसको सॉल्व करने पर ये 70 आ रहा शायद, इज इक्वल टू 210। इस वाले से ये नंबर 35 टाइम कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। n इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 35। इस 35 की टेबल में इसको लगाएंगे तो 6 टाइम जा रहा है। 6 5 जा 30 का 0 कैरी इक्वल टू 3, 6 3 जा 18 और 3 21। n इज इक्वल टू आपके पास 6 आ गया। जब n की वैल्यू तो आपसे निकालो बोला ना, n इज इक्वल टू निकालो बोला था, n तो 6 आ गया है। अब आपसे बोला था d भी निकालना आपको। d निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगा ना। दियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास d इज इक्वल टू 54 अपॉन n को रिप्लेस कर देना वहां पर, 6 माइनस 1 है, और इसी को सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 54 अपॉन ये 5 आ जाएगा। पॉइंट में मत निकालना, इसमें रहने दो ऐसे ही। अच्छा हो तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। d इज इक्वल टू इसका मतलब 10.8 आ रहा होगा। आपको डिवाइड करना आता ना, d की वैल्यू 10.8 आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम? आप इजीली कर लोगे जब आप क्वेश्चन को देखोगे। भाई 2 वैल्यूज अननोन दिखाई दे रहे हैं आपको, इसका ना निकलेगा नहीं। किसी एक के टर्म में इक्वेशन को बना लो और बाद में दूसरे वाले को सॉल्व करो, क्या पता दूसरे से सॉल्व हो जाए। नहीं होता तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा समझ में आ रहा है आपको? ठीक। अब आप बाकी के सारे पार्ट खुद कर देंगे। कोई ऐसा मुझे लग नहीं रहा है जो पार्ट आपसे ना बने, ठीक है ना। अगर कोई कंफ्यूजन होगी और आपको खाली बताना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि सर ये वाला पार्ट मुझसे बन नहीं रहा है, मैं करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। मैं आपके लिए स्पेशली अलग से करके उसको दिखा दूंगा। बन जाएगा बेटा? ठीक, ओके। देखते बेटा, एक्सरसाइज नंबर 5.2 में काफी अच्छा क्वेश्चन गिना जाता है। इस एक्सरसाइज के बहुत अच्छे क्वेश्चनों में इसकी काउंटिंग होती है। देखते हैं क्या बोल रहा है। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या कैलकुलेट करना है बेटा? आपको n आपको कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n आपको कैलकुलेट करना है। एपी आपको गिवन में दे रखी है। द एपी दे रखी है 9, 17, 25, डैश डैश। ये एपी दे रखी है। मस्ट बी टेकन टू गिव द सम इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब सम का मतलब Sn आपको दे रखा है। Sn आपको 636 दे रखा है। ये आपको Sn में गिवन में दे रखा है। Sn दे रखा है, AP गिवन है, n आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको AP गिवन है तो आप A और D तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। A इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। D निकालना है तो आपको 17 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा। A भी पता है आपको, D भी पता है, Sn भी पता है, n आपको कैलकुलेट करना है। भैया यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आराम से कैलकुलेशन करना। Sn की प्लेस पर Sn की वैल्यू को रिप्लेस कर दो उससे। 636 इज इक्वल टू n नहीं पता आपको, n/2 ब्रैकेट में a 2 और a की प्लेस पर 9 प्लस n माइनस 1 नहीं पता है इंटू डी को रिप्लेस कर देंगे 8 से। आराम से कैलकुलेशन करना, कोई टेंशन नहीं। चेक करो कहीं अंदर से अगर 2 कॉमन आ रहा है तो बेटा एक चीज और देख लो, क्वेश्चन को आपको रिड्यूस करना है। जितना आप रिड्यूस करते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे उतनी आसानी से बना लोगे। आप देखो कहीं यहां वाले में से कहीं 2 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आपका 2 कॉमन निकालने से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। तो देखो ये 2 कॉमन निकाल दोगे, यहां बचेगा 9 प्लस यहां 2 कॉमन निकालने पर 4 बचेगा, तो इसका n माइनस 1 इंटू 4। चाहो तो आप ब्रैकेट खोल भी सकते थे वहां पर। इस 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू n, ब्रैकेट को ओपन करना 9 प्लस इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई, सॉरी 4 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4n आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 4 बन जाएगा।
थोड़ा कैलकुलेशन और कर लो। n, ये 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, प्लस 4n आ जाएगा। ब्रैकेट को थोड़ा और खोल लो तो ये 5n प्लस 4n स्क्वायर बन रहा है, और यहां जो वैल्यू आ रही थी वो 636 थी। देखो बेटा शक्ल के देखने से क्वाड्रेटिक जैसी लग रही है, सिर्फ इसको यहां शिफ्ट करना है आपने। इसका मतलब 4n के स्क्वायर टर्म को सबसे पहले लिख देंगे। आप क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, स्क्वायर टर्म सबसे पहले आता है। उसके बाद प्लस का 5n इतना यही रहेगा, ये माइनस का 636 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 636 और 4 को मल्टीप्लाई करना, देखो आपको फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। 636 मल्टीप्लाइड बाय 4, जो भी वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करने से आती है उसको ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे जिसको प्लस करने पर या माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो। इसके मिडिल टर्म के जो फैक्टर आएंगे, मुझे लगता है 4 से ये यहां से 12 इसको दे देना। 12 की टेबल पढ़ो जरा। 12 5 जा 60, 3 और 6 12 3 जा 36 मल्टीप्लाइड बाय ये 48 बन जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे बना दिया? देखो मैंने कुछ नहीं किया, इस 636 को ब्रेक कर दिया, उसको मैंने क्या करा, दो फैक्टरों में ब्रेक कर दिया। 53 मल्टीप्लाइड बाय 12 बना दिया, और उसके आगे मल्टीप्लाइड बाय 4 था ना, ये मल्टीप्लाइड बाय 4 भी तो है, तो मैंने इतना एक साथ रख दिया, इतना एक साथ, क्योंकि मैंने ब्रेन फीडिंग टैबलेट अच्छी खाई है ना बेटा। आपसे मैं बार बार बोलता हूं ना, प्रैक्टिस करने से सब आता है। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका ब्रेन उतना ट्रेंड होता जाएगा। जैसे मैं देखते ही क्वेश्चन को बना रहा हूं, कोई बोले नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगानी पड़ेगी, डी से कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा। अगर आप थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल कर लेंगे, समय को बचा लोगे आप, और टाइम आपके पास होगा। बेटा बोर्ड के पेपर में आपको जो जितने सारे क्वेश्चन करने होते हैं उसके लिए एक लिमिटेड टाइम होता है, 3 आवर्स, ठीक है ना। अगर आपका उस पीरियड में हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़ना पड़ेगा आपको, पेपर आपका ले लिया जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ एग्जाम में जाने से पहले ऐसा ट्रेंड बन के जाना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन के फैक्टर जल्दी बनाना। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर क्या कोई जरूरी है यही फैक्टर आएगा? अरे जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता आ जाए। अगर नहीं आएगा तो हम डी मेथड से निकाल लेंगे, उसका फैक्टर निकालना तो हमें आता ही है। तो अगर हम कर सके, थोड़ा सा ब्रेन की एक्सरसाइज कर पाए तो बहुत आसानी से बना लोगे। देखो करो आप। अब इसके फैक्टर निकालेंगे 4n स्क्वायर, ये प्लस का लार्जर नंबर पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, 53n, माइनस का स्मॉलर नंबर पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। चेक कर लेना, देखो इन दोनों को रिवर्स चेक करने पर यही नंबर आ रहा है, एकदम करेक्ट है मेरा। इन दोनों में कॉमन चेक करेंगे, n कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचेगा बेटा, 4n प्लस यहां 53 भी बचेगा, माइनस यहां से कॉमन चेक कर, देखो यहां 4n आ रहा है तो यहां भी 4 आना चाहिए। कब आएगा? जब आप 12 कॉमन निकालोगे तभी तो आएगा। तो इस तरह 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 आएगा और साथ में n भी आएगा। माइनस डिवाइडेड बाय माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस। देखो माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे, साइन क्या हो जाएगा? प्लस। 12 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 53 आएगा और इक्वल टू 0। देखो इनसाइड द ब्रैकेट टर्म क्या सेम है? ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है आपके पास सेम है। तो ये देखो इसको कॉमन निकाल लो, दैट इज इक्वल टू 4n आपके पास प्लस 53 कॉमन आ जाएगा। क्या बच जाएगा भैया? फर्स्ट वाले में बचेगा आपके पास n, सेकंड वाले में बचेगा आपके पास 12, और ये इक्वल टू 0 भी था, इस तरफ भी इक्वल टू 0, इसको हटा दो। कंडीशन लगा करके क्वेश्चन बनाएंगे, इफ 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, 4n इज इक्वल टू माइनस का 53, n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था, क्या n की वैल्यू फ्रैक्शन हो सकती है? n ना तो नेगेटिव हो सकता है ना फ्रैक्शन हो सकता है, n सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस तरह ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल या नॉट एक्सेप्टेड भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे वाले पार्ट पर कंडीशन लगाएंगे, इफ n माइनस 12 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। आपसे क्या बोला था बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ n बोल रहा था, हाउ मेनी टर्म्स बोल रहा था, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 12 होंगे। आप समझ में आ रहा है आपको? देखो इस क्वेश्चन के क्या, क्यों मैं बोल रहा हूं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर जो है, देखो आपको एपी भी चेक कर लेगा, ठीक है ना, और उसके साथ साथ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आती है या नहीं आती वो भी चेक करेगा। मतलब 2 चैप्टर एक साथ कवर कर दे रहा है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत? देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म उसका 5 है, बोला a इक्वल टू 5। फिर बोल रहा है एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म का मतलब l, जिसको आप an भी बोलते हैं, 45 दिया है। फिर उसके बाद बोला सम इज इक्वल टू, आपको 400 गिवन में दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। आपको क्या निकालना है? n भी निकालना है, n भी कैलकुलेट करना है, और कॉमन डिफरेंस d भी कैलकुलेट करना है। अरे भैया क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की आदत डालो,
थोड़ा क्वेश्चन पहचाना सब सीखो। क्वेश्चन नंबर अगर अभी 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 किया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपने ध्यान दिया क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर जो 7 मैंने किया था, क्या सेम नहीं है? केवल नंबर ही तो चेंज है। आप क्वेश्चन को चेंज चेक करो ना, आपका अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसका ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसा ही था। इससे इसका मतलब इस वाले को आप खुद करोगे। मेरी बात समझ में आ रही बेटा आपको? इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, लिंक जोड़ना सीख लो। अगर आप क्वेश्चनों को लिंक के साथ जोड़ दोगे ना, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है, आप क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाओगे, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करने की पावर डेवलप्ड है आपकी। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए आप खुद करोगे इस वाले पार्ट को, सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, केवल नंबर चेंज हो रखे। जैसे मैंने उसको बनाया था बिल्कुल वैसे आप बना दोगे। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस। फर्स्ट टर्म बोल रहा है, फर्स्ट टर्म का मतलब a इज इक्वल टू 17, लास्ट टर्म का मतलब l इज इक्वल टू, जिसको आप a n भी बोलते हैं, इज इक्वल टू, द लास्ट टर्म इज इक्वल टू 350। If the common difference is 9, common difference का मतलब d is equal to 9, तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है भैया? बोला है how many terms are there and find the sum। how many terms का मतलब n निकालना है आपको, and sum बोल रहा है, और SN भी आपको कैलकुलेट करना है। अरे बहुत इजी है यार, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। पहले आप nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे तो उससे n कैलकुलेट हो जाएगा। जब n कैलकुलेट हो जाएगा, n भी पता है, d भी पता है और L भी पता है, तो मुझे लगता है इसमें सम तो निकालना बहुत इजी है। इस वाले क्वेश्चन को तो आप खुद कर दोगे। समझ में आ रहा है? इसमें फिर से आप डू इट योरसेल्फ प्रोसेस की हेल्प से इस वाले क्वेश्चन को खुद बनाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल टू, फर्स्ट 22 टर्म बोल रहा है, इसका n इज इक्वल टू कितना दिया बेटा? 22। d इज इक्वल टू कितना बोल रहा है? 7। वेयर d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म, 22nd टर्म का मतलब a22 इज इक्वल टू कितना गिवन में देखा बेटा? 149। अरे तो बहुत इजी लग रहा है बेटा। इसमें a कैलकुलेट कर लोगे आप भाई। जब a कैलकुलेट हो जाएगा भाई, निकालना क्या है आपको? S22 निकालना है। S22 आपको कैलकुलेट करना है। S22 कैलकुलेट करने के लिए किसकी सी की जरूरत पड़ेगी बेटा? इसके लिए एक तो n की जरूरत है और एक लास्ट टर्म की जरूरत है, और S22 सीधा निकल जाएगा इसका। इसमें कुछ और भी करना है क्या? बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इन विच 22nd टर्म, 22nd टर्म इसका लास्ट टर्म ही तो है ये। S22 निकालना, सीधा निकालो ना। S22 इज इक्वल टू n/2, n/2 का मतलब 22/2 इंटू a प्लस l, l का मतलब a22 ही तो हो सकता है। कोई अगर फॉर्मूला ऐसा लगा दे, देखो मैं a लगा देता हूं, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, n/2 a प्लस दिस। a पता है आपको? नहीं पता है, तो इसका क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब इससे पहले मुझे ये वाला फॉर्मूला पहले लगाना पड़ेगा। a22 निकालने का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस 21d। तो इसकी हेल्प से आप a कैलकुलेट कर लोगे। देखो a कैलकुलेट हो जाएगा इसमें। a22 की प्लेस पर 149 इज इक्वल टू a की प्लेस पर a रखोगे प्लस 21 इंटू d की प्लेस पर आपको 7 गिवन है। इस पूरे नंबर को शिफ्ट करके यहां ले आना। 149 माइनस 21 7 जा 147 हो जाएगा इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। जब a की वैल्यू 2 आ जाएगी, इस फॉर्मूले सब तो बताया था मैं, आगे कैलकुलेट कर लोगे आप। n की प्लेस पर 22/2, a की प्लेस पर 2 प्लस a22 की प्लेस पर 149। कैलकुलेशन आपको करनी है, आंसर आप निकाल दोगे। देखो 11 मल्टीप्लाइड बाय 151 आ रहा है। कैलकुलेशन भी क्या है इसमें? 11 1 जा 1 का 1 कैरी इक्वल टू 1, 11 5 जा 55 और 1 56 का 6 कैरी इक्वल टू 5, 11 1 जा 11, 11 और 5 16। इतना आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी आपको? पहले आप इसको ये वाला पार्ट पहले कर लोगे, इसको बाद में कर लोगे, आंसर आराम से बन जाएगा। कोई परेशानी बेटा नहीं। देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। इसका मतलब S51 आपको कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी हुज सेकंड टर्म का मतलब A2 इज इक्वल टू हुज सेकंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म का मतलब A3 इज इक्वल टू आपके पास 18। हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर दिस। ठीक है, बोला फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। अरे बहुत आसान है। 51 टर्म का सम निकालने के लिए आपको पहले
ए और डी की जरूरत पड़ेगी ना, बिना ए और डी के कैसे निकालोगे? इसका इससे निकल जाएगा। आपको नहीं दे रखा है, ए और डी नहीं दे रखा है, तो पुट कर लेना। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का फर्स्ट टर्म इज ए ले लेते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। हमने पुट कर दिया, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। Therefore, according to question, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, a2 इज इक्वल टू 14 बोल रहा है। a2 का मतलब कैसे निकालोगे बेटा? a प्लस डी इज इक्वल टू 14 हो गया। ये आपको समझ में आता ना? ये मैंने करा के रखा आपको, a प्लस डी इज इक्वल टू 14, एंड जो दूसरा दे रखा आपको a3 इज इक्वल टू 18 गिवन है। a3 निकालने का फॉर्मूला a प्लस 2d हो जाएगा ना बेटा? a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, a और d कैलकुलेट हो जाएगा। आपको आता है, कर लो। a प्लस डी इज इक्वल टू 14, मैंने ये वाली इक्वेशन इसके नीचे नोट डाउन कर ली है। देखो a के कोफिशिएंट सेम है तो और साइन में भी सेम है, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ये कैंसिल। 2d में से d जाएगा, d आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। d की वैल्यू इसमें 4 आ जाएगी। d की 4 वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना। पुटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से रखना, a की प्लेस पर a आ जाएगा, प्लस d की प्लेस पर 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 14। तो a इज इक्वल टू 14, उस 4 को शिफ्ट कर दोगे ना उधर, तो a इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। जब a भी पता चल जाएगा, d भी पता चल जाएगा, तो एग्जाम्पल बोल रहा है S51 निकालो। निकालो ना भाई। Therefore S51 इज इक्वल टू n by 2, n की जगह पर 51 अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह पर 51 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। आपको वैल्यूज रखनी खाली, दैट इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई, देखो यहां से अगर आप चेक करोगे ना, यहाँ 2 इंटू ए की प्लेस पर ए की वैल्यू रख देना 10, प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू डी की प्लेस पर डी की वैल्यू आपके पास 4 दिख रही है। देखो बेटा 1 मिनट के लिए काम करो, 2 कॉमन निकालो इसमें, क्योंकि क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। अगर आप अंदर से 2 कॉमन आ जाए तो बहुत अच्छा। 2 यहाँ है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, प्लस 2 यहाँ है, कॉमन आ जाएगा, तो भैया यहाँ 2 बचेगा, और 2 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा ये, और इस 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाइड बाई ये 110 आ रहा है। भाई 11 1 जा 11 का 1 कैरी इक्वल टू 1, 11 5 जा 55 और 1 56, और एक 0 भी आ रहा है। आपसे बोला कितना इसका सम हो जाएगा, इसका सम 5610 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है आपको? आप इक्वेशन की हेल्प से ए और डी को कैलकुलेट कर लेंगे। जब ए और डी निकल जाएगा, सम का फॉर्मूला आपको आता है, आप उसमें पुट कर देंगे वैल्यूज को, आंसर निकल के आ जाएगा। बन जाएगा बेटा? ओके, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। बोला इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज ऑफ एन एपी इज 49, इसका मतलब आपको सम ऑफ फर्स्ट कितने टर्म्स बोला बेटा? 7 टर्म, S7 इज इक्वल टू 49 गिवन है, एंड फिर बोल रहा है एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स एंड देयर 17 टर्म्स, इसका S17 बोल रहा है, इज इक्वल टू 289, 289 इतना इसने गिवन में दे रखा है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, ये दोनों गिवन है। बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, इसके n टर्म्स का सम आप कैलकुलेट करो बोल रहा है, वो तो सब हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में कहीं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है बेटा? नहीं गिवन है, तो पुट करोगे आप, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, ये हम पुट करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। नाउ ये S7 दिया है, S7 निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? Sn निकालने का फॉर्मूला n by 2, तो S7 का फॉर्मूला 7 अपॉन 2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 6d हो जाएगा, इज इक्वल टू 49। थोड़ा आराम से सॉल्व करना, अगर आपका आराम से कैंसिल हो रहा होगा तो काटना नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो इसका 7 और 2 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2a प्लस ये 6d आ रहा है, इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो ना, 2 न्यूमरेटर में 7 डिनोमिनेटर में, 7 से 7 टाइम कैंसिल, तो आपके पास 2a
प्लस 6d इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। इसको भी सर सॉल्व कर लो बेटा। S17 बोल रहा है तो S17 को निकालने का फॉर्मूला 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू 289 के इक्वल है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 2a को यहीं रख दो, 17 में से 1 जाएगा, 16 आ जाएगा, साथ में d आएगा, इज इक्वल टू 289। आपने 2 को न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना बेटा आपको, 2 इसके न्यूमरेटर में चला जाएगा, 17 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 17 की टेबल में 17 टाइम आता है, और ये आ जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू आपके पास 34। 17 2 जा 34, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। भाई दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। a वाले कोएफिशिएंट सेम है तो इसके नीचे वाली इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, इसको इसके नीचे लिख दिया मैंने। और इक्वेशन में a वाले कोएफिशिएंट साइन में बिल्कुल सेम है तो इसका सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ये वाला कैंसिल। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे 10d आएगा। साइन लार्जेस्ट नंबर के इनफ्रंट वाला लगाएंगे माइनस, फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 20, साइन लार्जेस्ट नंबर के इनफ्रंट वाला लगाएंगे माइनस, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 20/10, तो ये तो 2 आ जाएगा। d की वैल्यू तो 2 आ गई, कहीं रख लो, फर्स्ट इक्वेशन में रख लो। पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किसी में भी रख सकते हो आप, मैं फर्स्ट में रख दे रहा हूं, या 2a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। इसको क्रॉस शिफ्ट करके वहां ले जाना, 2a इज इक्वल टू 14, 6 2 जा 12, आपने उसको शिफ्ट कर दिया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a इज इक्वल टू 2/2 आएगा जो कि 1 हो जाएगा। a की वैल्यू निकल आई, d की वैल्यू निकल आई। एग्जामिनर क्या बोल रहा है आपसे? नाउ बोला फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, SN निकालने की बात कर रहा था आपसे। SN निकालने का क्या फॉर्मूला होगा भैया? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप वैल्यूज तो रखिए, n तो आपको पता नहीं है, वैसे रखना देना। a की प्लेस पर a की वैल्यू रखोगे, a इज इक्वल टू आपका 1 आया था, प्लस n-1, d की प्लेस पर d की वैल्यू रखोगे जो कि 2 के इक्वल आई है। अब आप न्यूमरेटर में चेक करो क्या आपका 2 कॉमन आ सकता है। जब भी ऐसा टाइप क्वेश्चन आता है ना कि आपका 2 कॉमन आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। यहां भी 2 दिख रहा है, यहां भी 2 दिख रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा। जब 2 कॉमन निकालोगे यहां 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जब ये 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे कैंसिल, तो n-1 तो बचेगा, ब्रैकेट ओपन कर लो इसका, ये इस 1 से 1 कट जाएगा ये, और 2 से 2 कट जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर आ जाएगा। आपसे बोला था n टर्म्स का सम कितना होना चाहिए? n टर्म्स का सम n स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है बेटा? ये ध्यान रखना, कहां कहां कर दिया मैंने, ये ऐसा लगेगा मिक्स जैसा लग रहा है। इतना मैंने एक साथ सॉल्व किया, इतना यहां सॉल्व किया, उसके बाद मैंने ये अलग से कर रखा है, वो उसके नीचे लिख दिया, आपको लग रहा होगा उसके नीचे है, इसलिए लाइन भी डाल रखी है। आपको थोड़ा ध्यान रखना, ये सेपरेट है, ठीक है बेटा? ओके, कर लोगे? देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। सो दैट a1 a2 a3 डैश डैश an फॉर्म एन AP। आपको शो करना है कि ये जो है an जो लिखा हुआ है, इसका a1 a2 a3 अगर देखा जाए तो AP बनेगा बोल रहा है, ठीक है ना? और जो है where an डिफाइंड एज बिलो, जिसमें an ऐसा डिफाइन कर रखा है बोल रहा है, ठीक है? आराम से कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। इसी में और अभी और भी था क्वेश्चन, फिर बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इसमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें और बोल रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ये भी आपको कैलकुलेट करना है उसी क्वेश्चन के साथ, दोनों क्वेश्चनों में। बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। भाई an गिवन है, इसमें अगर an गिवन है, आपसे बोल रहा है AP होगी या नहीं होगी चेक करना है, तो इसका मतलब मुझे a1 a2 a3 3 टर्म्स कम से कम निकालने हैं। इसका a1 को आप कैलकुलेट कर लेना, a1। इसका n को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा मैंने? 1 से। n को जब मैं 1 से रिप्लेस कर दूंगा तो जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है उसको आप 1 बना लोगे। इसका मतलब 9 - 5 हो जाएगा ये, और इसी को सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा। इसको a1 दिया है। a1 को आप क्या बोलते हो बेटा? a b इसी को बोलते हैं। a1 और a सेम होता है। इसके बाद a2 निकालते हैं। a2 निकालने का मतलब n को 2 से रिप्लेस कर देना, 5 × 2। इसी को सॉल्व करेंगे, 9 - 10 हो जाएगा ये, और सॉल्व करने पर ये -1 आ जाएगा। a3 भी कैलकुलेट कर लेना बेटा। a3 कैलकुलेट करने के लिए 9 - 5 × 3
इसी को सॉल्व करेंगे 9 माइनस 15 और सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा माइनस का 6। जब A1 निकल जाएगा A2 निकल जाएगा A3 निकल जाएगा, आपसे बोल रहा है ये AP फॉर्म कर रही है, ऐसा प्रूव करो। अरे हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में यही तो किया था 5.1 की एक्सरसाइज में। किसी के भी AP होने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, A2 माइनस A1 को चेक करना पड़ता है। A2 की प्लेस पर -1 माइनस इसकी प्लेस पर 4, इसी को सॉल्व कर देंगे तो -5 आ रहा है। ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 में से A2 भी तो माइनस करके देखना पड़ेगा। A3 की प्लेस पर -6 माइनस A2 की प्लेस पर -1, इसी को सॉल्व करें -6 माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 और इसी को सॉल्व कर दें तो -5 आ रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सर्कल के देखने में सेम लग रही है? तो सर्कल आपको सेम लग रही है इसकी। जब आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते हैं उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहां लिखना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस इज सेम। देयरफॉर जो आपके पास है बोला था A1, A2 फॉर्म एन AP। देयरफॉर A1 का मतलब ये A1, A2, A3, डैश डैश AN, यहां से ही पता चल जा रहा है फॉर्म एन AP। AP बना रही है, AP बन रही है। अगर AP बन रही है तो आपसे बोला था फाइंड द सम, तो भैया इसी को तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। देयरफॉर D कितना आ गया आपका -5। A कितना आ गया बेटा, A1 को ही तो A बोलते हैं, A 4 आ गया। क्या निकालना आपको, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। N कितना दे रखा आपको 15 दे रखा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म का मतलब S15 निकालने की बात कर रहा है ना। तो S15 निकालने का फॉर्मूला लगा दो 15/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। यही तो फॉर्मूला होता है बेटा इसका। तो इसका मतलब 15/2 इंटू 2 लिखेंगे, A की प्लेस पर A की वैल्यू आप चेक कर लेना 4 है, प्लस 15 माइनस 1 तो 14 आ जाएगा, इंटू D की प्लेस पर D की वैल्यू देखोगे -5 लग रही है। आराम से कैलकुलेशन करना। सबसे पहले तो 2 कॉमन निकाल लो, आ रहा है इसमें कॉमन 2 अंदर से आराम से कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा ना। 2 कॉमन निकालोगे यहां बचेगा 4 प्लस ये देखो 14 में से 2 कॉमन निकाला 7 आया, पहले प्लस इंटू माइनस क्या आ रहा है देखो माइनस आएगा। 14 में से 2 कॉमन निकालेंगे 7 बचेगा, 7 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 31 आ रहा है। और इसी को अगर आप आगे सॉल्व कर दोगे 15 1 जा 15 का 5 कैरी इक्वल टू 1, 15 3 जा 45 और 1 46। साइन देख लीजिएगा माइनस का आएगा। आपसे बोला था इसका सम S15 टर्म्स का सम कितना आना चाहिए, माइनस का 465 आना चाहिए। कोई परेशानी बेटा, आप खुद समझो पहले। जब भी ऐसा टाइप क्वेश्चन आएगा, देखो जो बोर्ड का पेपर ऐसा नहीं देगा जैसा इसने दिया है, NCERT में कोई क्वेश्चन दिया है बोर्ड में उस तरह नहीं आएगा। बोर्ड में लिखा हुआ द nth टर्म ऑफ एन AP इज दिस, nth टर्म लिखा हुआ वहां पर। अगर nth टर्म लिखा है तो आपको ये निकालना नहीं है, थर्ड निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही बोल रहा है ना बेटा nth टर्म में तो A1 और A2 आपको निकालना पड़ेगा। A1 A2 आप निकालोगे, उसका डिफरेंस निकालोगे तो D हो जाएगा, क्योंकि वो AP बोला था ना, AP है तो D उसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आपको पता चल जाएगा, D आपको पता चल जाएगा। जो भी पूछा होगा सम ऑफ इतने टर्म निकालने के लिए बोला होगा, फिर तो आप आसानी से निकाल लोगे। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको ये ध्यान रखना है कि बोर्ड के पेपर में आपको पूछा क्या गया है। NCERT में क्वेश्चन, क्योंकि इसने बोला था दे फॉर्म एन AP, प्रूव करना मुझे कि ये AP फॉर्म करेंगे, इसलिए मुझे A1 A2 और A3 निकालना पड़ा। अगर पेपर में ये लिखा हो कि इसका nth टर्म AP का ये जो 3 + 4n है, तो आपको ये A3 निकालना नहीं है, खत्म, यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया है। इन्हीं दो की हेल्प से आप बना लोगे, बनेगा लेकिन ऐसे ही, कोई परेशानी आपको बन जाएगा। देखो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसका फर्स्ट वाला पार्ट खुद करोगे, डू इट योरसेल्फ, पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 और 11 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, सम का मतलब आपको SN गिवन है। इसमें सम को SN से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको दे रखा है इसने 4n - n², ये SN की वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, उसने फर्स्ट टर्म को कितना होगा वो बताओ बोल रहा है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम कितना आएगा वो भी निकालो बोल रहा है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। जब सेकंड टर्म निकाल दोगे, सिमिलरली जैसे आपने सेकंड टर्म निकाला हुआ वैसे ही आपसे थर्ड टर्म निकालो बोल रहा है, 10th टर्म निकालो बोल रहा है, nth टर्म निकालो बोल रहा है। अभी करते हैं पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भाई इसमें SN दे रखा है इतना, तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहला काम आप S1 निकाल लोगे। इसका n को आपने कितने से रिप्लेस कर दिया बेटा, 1 से। देखो n की जगह कितना रख दिया 1। इसका आपके क्वेश्चन में जहां जहां n दिख रहा है
उसको 1 से रिप्लेस कर दो, -1 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर दें तो ये 4 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, सॉल्व करने पर ये 3 आ जाएगा। आप अगर थोड़ा समझदार हैं, S1 का मतलब 1 टर्म का सम, जो 1 टर्म का सम आएगा वो फर्स्ट टर्म भी वही होगा और उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो A1 भी वही होगा। अगर आप समझ रहे हो तो A1 भी यही होगा, S1 भी यही आएगा, A1 भी यही होगा, A भी यही होगा। ये बात आपको समझ लेनी पहले। भैया एक टर्म का सम निकालो बोला ना, एक टर्म का जो सम आएगा वही फर्स्ट टर्म भी होना चाहिए, और उसी को फर्स्ट टर्म को ही तो ये आप A1 बोलते हो, तो ये सब एक ही है। ऐसे आप S2 भी निकालते हैं। हम S2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, इसको 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, n को, सॉरी 4 इंटू 2 -2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 तो होता है 8, 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। S1 भी निकल गया, S2 भी निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा देखो, मैं क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू करता हूं। एक एग्जाम्पल मुझसे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। देखो ये तो फर्स्ट टर्म तो निकल गया आपका, ये फर्स्ट टर्म तो इसका 3 है, ठीक है, S1 को ही इसका फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फिर बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म का क्या सम होगा। बोला अरे भैया S2 को फर्स्ट 2 टर्म का सम ही तो बोलते हैं। जो S2 होता है क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 2, सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म, ये सम ऑफ 2 टर्म है। सेकंड पार्ट भी निकल गया। फिर बोला सेकंड टर्म निकालो, व्हाट इज द सेकंड टर्म। भाई सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता होगा, therefore A2 से सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सेकंड टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, A2 से, और A2 निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको लर्न करके रखना, S2 - S1। A2 का क्या फॉर्मूला होता है, S2 - S1। सम ऑफ 2 टर्म में से सम ऑफ 1 टर्म को माइनस कर देंगे तो A2 निकल के आ जाएगा। इस तरह S2 की प्लेस पर आपके पास 4 था, माइनस आप A1 था, सॉल्व कर देंगे तो 1 हो जाएगा। भाई इसका जो सेकंड टर्म आएगा वो 1 होना चाहिए। सेकंड टर्म कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और क्या बोल रहा था आपसे फिर बोल रहा है सिमिलरली फाइंड, जैसे ये निकाला ना इस वाली हेल्प से निकाला है, जैसे ही निकाला ऐसे और भी निकालो बोल रहा है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का A3 निकालने की बात कर रहा है। अरे भैया इसकी शक्ल देख लो ना, A3 निकालने के लिए क्या करा था आपने S3 - S2 करेंगे तो आ जाएगा। देखो यहाँ देखो, अगर A2 निकालना है तो S2 में से S1 माइनस कर रहे हैं, A3 निकालोगे जो यहाँ है उसी में से तो माइनस कर रहे हो, उससे 1 लेस माइनस कर रहे हो, तो यहाँ भी 3 था तो 3 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, S3 में से S2 माइनस करना पड़ेगा। S3 कैसे निकलेगा बेटा, अरे यहाँ इसको 3 से रिप्लेस करना पड़ेगा ना, 4 इंटू 3 -3 का स्क्वायर, ये S3 आ गया, माइनस S2 बोल रहा था इसमें 2 रखना पड़ेगा ना, 4 इंटू 2 और -2 का स्क्वायर। आप ध्यान रखना माइनस साइन है जिससे ब्रैकेट लगा के रखना, आराम से करना। 4 3 जा 12 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस इसको देखो तो आप चाहो ब्रैकेट खोल सकते हो, देखो 4 2 जा 8 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जो साइन एक जैसे साइन वाले उनको एक साथ ऐड कर लेना, इसका साइन एक जैसा लग रहा है, इसका मतलब 16 हो जाएगा ये, माइनस इसको सॉल्व कर देंगे 17 हो जाएगा, इसी को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात। फिर अगला बोलता है S10 निकालो बोल रहा है, S10 सॉरी A10 निकालो बोल रहा है। A10 निकालने का क्या फॉर्मूला होगा बेटा, इसके हिसाब से S10 - S9 होना चाहिए ना, आप समझ रहे हो ना, S10 - S9 करेंगे तो A10 निकल आएगा। देखो ना इसको देख करके, सिमिलरली बोलते हैं ना अंग्रेजी, सिमिलरली नहीं बोलता तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा अभी कैसे निकालता हूं, एग्जाम में आएगा तो तब कैसे निकालेंगे। ये तो NCERT है ना, इसमें ऐसे जैसा वो बोल रहा है वैसा हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह S10 की का मतलब हो गया, इसको 10 से रिप्लेस करना है, 4 इंटू 10 माइनस यहां 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ये एक ब्रैकेट में, माइनस S9 बोल रहा है तो 4 इंटू 9 -9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आराम से कैलकुलेशन करना, 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस ये 36 आ जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 जा 81। अच्छे से सॉल्व करना, 81 और ये 40 को सॉल्व करेंगे 121 हो जाएगा, ये माइनस इसको सॉल्व करेंगे 136 हो जाएगा, ये और इसी को सॉल्व करेंगे माइनस का 15 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो -15 आ रहा है। फिर आगे बोलता है और आपसे इसी को देख करके SN भी निकालना है, सिमिलरली बोला ना, सिमिलरली का मतलब जैसे ये निकाला आपने ऐसे निकालना है। अगर मुझे SN निकालना हो तो SN निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स बोल रहा था, नहीं nth टर्म, सॉरी nth टर्म, SN नहीं AN निकालना है। आपसे बोला था फाइंड द nth टर्म, AN निकालना है। AN निकालने का फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो SN -
n माइनस 1 हो जाएगा। बेटा जितना यहां होता है उससे 1 माइनस करना पड़ता है। क्या आप पैटर्न देख रहे होंगे, Sn की जगह पर Sn की वैल्यू रखना, ये है ना Sn, ये 4n माइनस n स्क्वायर Sn की प्लेस पर है, और उसके बाद माइनस n माइनस 1, n को जहां जहां दिख रहा था वहां n माइनस 1 से रिप्लेस कर देना, 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आराम से सॉल्व करो इसी को, ये 4n आ जाएगा माइनस ये n का स्क्वायर था, माइनस इसको ओपन करोगे देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस से इसको अंदर करेंगे तो 4n आ जाएगा ये, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस का 4n आ रहा है, सॉरी ये 4n आएगा, और माइनस इससे इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। इधर तक का ब्रैकेट मैंने खोल दिया, फिर प्लस इसको देखोगे तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट टाइम में खोल देंगे, अभी प्लस आ रहा है और n माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई बोलेगा तो बहुत तेज बच्चा हो बेटा, मैं आराम से कर लूंगा सर, तो कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, n माइनस 1 के होल स्क्वायर को खोल देते हैं, n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2n हो जाएगा, ये n माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब जो जो सॉल्व हो रहे हैं कर लेना, ये 4n से 4n कैंसिल हो जाएगा आपका ये। फिर देखो यहाँ n स्क्वायर निगेटिव से n स्क्वायर पॉजिटिव भी कैंसिल हो जाएगा, तो देखो कितना आ रहा है अभी, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ रहा है, और माइनस उधर देखो तो 2n आ रहा है, तो an की जो वैल्यू आ रही है वो इतना आ रही है। समझ आ रहा है आपको? ये तो मैंने सिमिलरली निकाला। भाई अगर बोर्ड का एग्जामिनर मुझसे इतनी अंग्रेजी थोड़ी लिख के पूछेगा, बोलेगा इफ द सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द nth टर्म, तो मुझे क्या दिक्कत है भाई, nth टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, an का फॉर्मूला लगाना पड़ता, जो कि क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसका a की प्लेस पर a की वैल्यू रखते हैं, आप अभी निकाला तो था आपने, a कितना आया था आपका 3 आया था, प्लस n माइनस 1, n तो आपको पता ही नहीं है, n माइनस 1, d कितना आया था आपका, ये इसको d भी तो बोलते हैं, a2 माइनस a1 निकाला था आपने, नहीं निकाला आपने, कोई बात नहीं मैं निकाल देता हूं। Therefore d आप कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से, ये तो फॉर्मूला होता है d निकालने का, a2 माइनस a1, a2 की प्लेस पर a2 की क्या वैल्यू आई थी आपके पास, a2 की वैल्यू आपके पास 1 आई थी, माइनस d की सॉरी a1 की क्या वैल्यू आई थी आपके पास 3 आई थी, इसी को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -2, तो यहां कितना रख देंगे -2, जरा ब्रैकेट खोलना 3, ये देखो इससे प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करना 2n आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, इसी को सॉल्व करेंगे 3 + 2 5 आ जाएगा, -2n, ये भी आ रहा है। समझ आ रहा है आपको? कोई भी टर्म, कोई बोले सर a10 निकाला था आपने, आप इससे कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से निकालेंगे, a प्लस 10 माइनस 1d होता है ना, 9d होता है, आपने अगर ध्यान दिया हो, ये जो आपने निकाला a10 ना, इस ऐसे निकाला था, मैं सीधा फॉर्मूले से निकालता, a की प्लेस पर a की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी बेटा, a की वैल्यू देखो यहां कितना है 3 है, प्लस 9 इंटू d की वैल्यू भी कितनी निकली थी आपकी -2, सॉल्व करेंगे इसी को, भाई सॉल्व करेंगे 3 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 9 2 जाए 18, और 1 + 1 माइनस सॉल्व कर देंगे 15 आएगा, साइन बड़े नंबर का लगाएंगे -15, देखो कितना आंसर आ रहा है ऐसे, और मेरा भी ऐसे 15 ही आ रहा है माइनस का। तो इसका कहने का मतलब है पेपर में आने पर आप ऐसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पर इसने अंग्रेजी का एक वर्ड लिख दिया था सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब जैसे आपने ये निकाला ऐसे ही बाकी भी निकालने हैं। बात समझ में आई आपको मेरी? इसलिए मुझे ऐसे निकालना पड़ा, जब पेपर में आएगा तो मैं ऐसे निकालूंगा फटाफट, फॉर्मूला आता है ना मुझे, मैं तो फॉर्मूले से निकाल लूंगा। समझ आ रहा है आपको? बन जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आपको? अगर आपको अभी भी जो मैंने क्वेश्चन छोड़ रखे हैं उनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो बेटा, आप कमेंट में मुझे लिख करके बताइएगा, मैं आपके उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ठीक है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा बेटा, तो इसको प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स को शेयर करने से क्या उनका भी फायदा हो जाएगा और मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।